नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नई सोच नया प्रकाश में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ जैसे कि हमारे हर घर में हिंदुओं के जो भी देवी देवताएं हैं होते हैं, तो हम लोग सभी उनको पूजा करते हैं। तो पूजा करने का अर्थ है कि जो हमारे हिंदुओं में जो देवी देवताएं हैं वो कितने हैं देवी देवताएं, तो ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। ऐसा मानते हैं ना हम लोग कि 33 करोड़ देवी देवता है। तो वो 33 करोड़ देवी देवता जो है वो आते कहाँ से हैं और अभी हैं क्या, नहीं है धरा पर, इस धरा पर अभी है या है भी तो कहाँ पे है, क्या मूर्तियों में है? तो यही रहस्य आज हम बताने जा रहे हैं कि 33 करोड़ जो देवी देवता है जो हम लोग पूजा करते हैं, तो क्या वो मूर्तियों में छिपे हुए हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मूर्तियों में छिपे हुए, वो हमारी श्रद्धा भक्ति है, वो जड़ चित्र है। देवी देवताओं के जो है वो जड़ चित्र है। जिस तरह हमारा कोई फोटो होता है, उस फोटो को देखेंगे तो उसमें जान तो नहीं है, बस एक चित्र है। तो उसी तरह देवी देवताओं के भी एक चित्र है जो कि हमारे भाव श्रद्धा में उनको हम पूजा करते हैं उनके याद में, लेकिन दरअसल उनकी जो एक छवि है, जो उनका अस्तित्व है, वो अभी इस धरा पर है कि नहीं है। तो हाँ सुनिए, इस धरा पर है। वो किन रूप में है तो ये जानते हैं। वो जो है हमारे एक मनुष्य तन के आधार में, वो हमारे हम ही लोग में से कोई हैं जो कि 33 करोड़ देवी देवताएं इस कलयुग में जन्म ले चुके हैं। और वो जो है मनुष्य कोटि में ही जन्म लिए हैं, जो कि हर सभी के जन्मों का जो खाता होता है पाप और पुण्य का होता है। सभी देवी देवताएं जो है कभी पुण्य में आते हैं, कभी पाप में आते हैं। सिर्फ भगवान को छोड़कर, भगवान परमात्मा शिव को छोड़कर बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो सभी पाप में भी आते हैं और पुण्य में भी आते हैं। तो जो पुण्य आते हैं तो वो पुण्य कर्म उनका देवी देवता का रूप होता है, और जो पाप हो जाता है, पाप कर्म में आ जाते हैं, तो उनके फलस्वरूप वह मनुष्य रूप में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। तो दुख भोगते हम ही लोग में से इस सृष्टि पर कोई ना कोई 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, जो उनके यादगार स्वरूप हम लोग अपना ही खुद का पूजा करते हैं। इसलिए क्या है कि हमारा जीवन अभी एक नर्क के समान है, दुख में रह रहे हैं, और इसी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि हमें परमात्मा से प्रेम करना होगा, परमात्मा में ध्यान लगाना होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हम ही लोग में से कोई वो 33 करोड़ के देवी देवताएं हैं जो कि अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारी शक्ति छीन हो गई है, हमारा सब कुछ चला गया है। तो इसी को पाने के लिए दोबारा जो है हमारे जीवन में अगर फिर से हम वो चीज़ लाना चाहते हैं, देवी देवताओं के कोटि में शामिल होना चाहते हैं, तो दैवी गुण को धारण करें और परमात्मा से अपना मिलन मनाएं, अपना परमात्मा से जोड़ लगाएं, योग करें, ताकि परमात्मा से हमारा ध्यान हो, परमात्मा का याद में रहें, ताकि हम स्वच्छ और पावन बन सके, पवित्र बन सके। गंगा स्नान में जो है स्नान करने से, गंगा में जाके स्नान करते हैं बहुत लोग, तो कहते हैं पवित्र हो गए। ऐसा तो हो नहीं सकता। धरती पे देखिए अभी तक गंगा में बहुत लोग डुबकी मारते हैं, स्नान करते हैं। महाकुंभ का बेला है तो महाकुंभ में भी बहुत स्नान करते हैं। तो क्या वो पिछले जन्मों के जितने भी हमारे खाते हैं, जो भी किए हुए पाप हैं, क्या वो ख़त्म हो गए हैं? ऐसा नहीं। पाप हमारा जो भी खत्म होता है तो उसका जो तरीका है वो हमारे शिव परमात्मा के ध्यान से ही खत्म होता है। परमात्मा शिव ही एक ऐसे हैं जो कि हम लोग के आत्माओं से बोझ और पाप खत्म कर सकते हैं। बाकी और कोई देवी देवताएं भी नहीं हैं, क्योंकि देवी देवता भी एक पाप के भागी बन जाते हैं। किसी के कर्मों श्राप के कारण वो भी, उनको भी झेलना पड़ता है। जैसे हमारे राम सीता रघुनंदन, क्या वो लोग भी तो पुण्य पाप के घेरे में आ गए थे ना? तो इसी तरह सारे देवी देवताएं जो है पुण्य पाप के घेरे में आ ही जाते हैं। तो हमारा यह जीवन जो है दुख में आ जाता है। तो हम ही लोग में से कोई ना कोई हैं जो कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारा हम भी देवी नगरी में जाए, देवी देवता के कोटि में जाए, तो आप शिव परमात्मा से जुड़िए और उनके श्रीमत को फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।